हमारी तैयारी पार्टी को हम तैयार कर रहे हैं लड़ने के। जो लोग इस तरह का करप्शन करते हैं उसका सिंपल सा इलाज है, उसको आप कुर्सी इख्तिदार से कहता हूँ कि करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो नेता बदल दीजिए। बस एक बार मौका तो दे करके देखिए ऐसे लोगों को जो लोग करप्शन को बदल सकते हैं। सियासत को गलत तरीके पर आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है यहाँ पे हमने चूँकि जब यहाँ पे कदम रखा पिछले 11 साल से मैं अपने इलाके में हूँ, सीमांचल में हूँ। यहाँ पर जो लोग सियासत में आते हैं कामयाब होते हैं तो उनको आवाम के फ़ायदे के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लीजिए आप, राशन कार्ड है। राशन कार्ड मेरे ख़्याल से सरकारी जो उसकी कीमत है बनाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये उसके ऊपर ख़र्च और लागत आना चाहिए, लेकिन उसको हमारे यहाँ जो कि प्रखंड में जो कि ब्लॉक में उसकी कीमत 2500-3000 रुपये देकर लोग बनाते हैं। चलिए, एक तो ये करप्शन है। तो ये करप्शन कौन कर रहा है? ये करप्शन ज़ाहिर सी बात है कि कुर्सी पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं वो लोग कर रहे हैं। और मैंने एक उदाहरण दिया आपको। अभी एक कारी साहब आए थे, महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे इलाके के हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाना था उनको, बर्थ सर्टिफिकेट उनको बनाना था, कोई ज़रूरत उनको पेश आ गई होगी। तो उस बेचारे को इतना परेशान किया कि आप कोर्ट से लिखा के लाइए, मुखिया से लिखा के लाइए, यहाँ लिखा के लाइए, वहाँ लिखा के लाइए। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट का ज़िम्मेदारी जो अभी दी गई है वो पंचायत सचिव को दी गई है। जब वो लास्ट में पंचायत सचिव के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको 5000 रुपये लगेगा। ये करप्शन है, ये पैसा जाता कहाँ है? लोगों का कहना है कि मुआना जो है पहले के मुकाबले में अब इलाके के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं, तो आखिर इलाके का दौरा इलाके में क्यों नहीं चहल पहले इनका? देखिए, ऐसा है कि 20 में जब इसमें कोई शक नहीं है कि 20 के वक्त में पार्टी को चूँकि नई पार्टी आई थी हमारी, हम ही लाए थे पहले मेंबर, जो कि हाट विधानसभा में मैं ही बना था। और उस काम की शुरुआत हमने की थी भेबरा चौक से, और उसको घर घर तक पहुंचाना था, लोगों को समझाना था। बहुत से लोग एलिगेशन लगाते थे तो उनको ऐसे बिठा के जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में या नूरानी कायदा, वैसे समझाते थे कि अवैसी साहब या मजलिस, इस तरह की बातें। तो उस वक्त में ज़्यादा मतलब लोगों से मिलना जुलना हो रहा था उस वक्त में, बिलमुकाबिल अभी के बिलमुकाबिल जो 20 के बाद। तो 20 के अंदर में जो फ़ैसला हुआ पार्टी की तरफ से, तो उस फ़ैसले में कामयाबी मिली। हालांकि फ़ैसला मेरे हक़ में होना था, लेकिन पार्टी का चूँकि एक वो होता है, उनका एक निज़ाम सिस्टम होता है, उसको हमने माना। तो उस वक्त से लोग बहुत ज़्यादा मायूस भी हो गए थे, हम भी मायूस हो गए थे, लेकिन पार्टी से हम अलग हटे नहीं, जुड़े नहीं। लोगों से मिलना जुलना हो रहा था, लेकिन पहले के बिलमुकाबिल में 20 से पहले जो राब्ता था वो राब्ता थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि अभी नज़र नहीं आ रहा हूँ मैं, अभी कई महीने से लोगों के पास जा भी रहा हूं मैं। डेली कम से कम 2 से 3 पंचायत का दौरा कर भी लेता हूं मैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और ये ज़िम्मेदारी तो मेरे बिलमुकाबिल में विधायक लोगों की बढ़ जाती है, जो लोग कुर्सी पर हैं उनको तो डेली नज़र आना चाहिए। लेकिन आजकल वो कहाँ नज़र आते हैं? जहाँ पर कोई मैयत हो गई तो मैयत की नमाज के, जनाजे की नमाज के सफ़ में नज़र आते हैं। उनको कहाँ वो नज़र आते हैं? वो ज़्यादा वो किसी शादी में नज़र आते हैं। उनको नज़र आना चाहिए आवाम के समस्याओं को लेकर के, हर जगह पर खड़ा नज़र आना चाहिए। कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे गारंटी है, मैं लिख करके देता हूँ कि शिलान्यास ये दिखलावा, एक ढोंग है ये। चूँकि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, इसीलिए उन लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के बीच में रहना। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मैं तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है, और लोग कुछ चूँकि जलसे में भी बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में भी जाना होता है, तो मैं इन तमाम चीज़ों को मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों के बीच में अभी ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। 25 में इलेक्शन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या नहीं? आपका सवाल मेरे बारे में, मैं देखिए पहले भी मैं तैयारी में था 20 के अंदर भी, और लेकिन ये है कि पार्टी का ऑर्डर हुआ कि आपको ये करना है, तो हमने उसको फॉलो किया। इस बार तो मेरे से कहीं ज़्यादा मैं पार्टी को तैयार कर रहा हूँ ना, पार्टी को तैयार कर रहा हूँ, पार्टी मजबूत हो। कहीं कहीं पर कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको जाके हम मना रहे हैं, तो वो पार्टी को इतनी मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पार्टी हमारी यहाँ से लड़ेगी और पार्टी कामयाब होगी। और जब पार्टी की तैयारी हो रही तो जाहिर सी बात है कि मैं भी तैयार हूँ लड़ने के लिए। नहीं, अगर मान के चलिए कि अभी दावेदार तो आप भी हैं, मुर्शिद आलम साहब हैं, और अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, बाय चांस टिकट आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा, इसीलिए कि वक्त से पहले होगा।
हमारी तैयारी पार्टी को हम तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए। रही बात ये कि अगर मेरे हक़ में नहीं होगा, किसी और के हक़ में फ़ैसला होगा तो उस वक्त देखेंगे जब इस तरह का फ़ैसला होगा। अभी वक्त से पहले कुछ बोलना मुनासिब भी वक्त नहीं में जो कि हाट की जो बदहाली है, जो कि हाट में जिस किस्म का करप्शन है, चाहे आप ब्लॉक ले लीजिए, जैसा कि पंचायत ले लीजिए, इसी तरीके से थाना ले लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस ले लीजिए, हर जगह मतलब करप्शन है, हर जगह रिश्वतखोरी। इस पर क्या मतलब किस किस्म की और क्या आपने कदम उठाया? क्योंकि नेताओं के तो हैं, नेताओं के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि विधायक का ये है, मुखिया का ये है, लेकिन आपने क्या किया? देखिए, असल में ये सब करप्शन तो बिल्कुल खुला हुआ है, सबके सामने है। जो करप्शन है लोगों के सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ तक हो सका मैंने आवाज़ बुलंद की है। एक काम कीजिए ना भाई, जो लोग इस तरह का करप्शन करते हैं उसका सिंपल सा इलाज है, उसको आप कुर्सी इख्तिदार से हटा दीजिए ना। आने वाले इलेक्शन में देख लीजिए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, आप उस कैंडिडेट को चुन लीजिए। जब आप कैंडिडेट को बदल दीजिएगा, करप्ट लोगों को आप उनकी कुर्सी बदल दीजिएगा, कुर्सी क्या उनका कुर्सी तोड़ दीजिएगा, तो वो कभी भी कोई भी नेता बैठेगा तो वो डर के मारे करप्शन नहीं करेगा। यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है। जब आप सदियों से एक ही जगह कहेंगे कि भाई वही खुटा हमारा रहेगा तो फिर करप्शन को भुगतिए। तो इसीलिए नेता से कहीं ज़्यादा इसमें मुजरिम हम लोग हैं, हम लोग वोट देते हैं। क्या कोई और नहीं है जो कि हाट के अंदर में कि जो लोगों को इंसाफ दिला सके? है, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो नेता बदल दीजिए बस। एक बार मौका तो दे करके देखिए ऐसे लोगों को जो लोग करप्शन को बदल सकते हैं। आप देखिए, आप ही के बीच में ऐसे लोग हैं। इन लोगों को हमेशा से आपने कुर्सी में दिया है, लूट कर रख लिया है। हर जगह पर लूट खसोट है। अब पंचायत के अंदर में 40,000 रुपए का आदमी कह रहा है कि मौलाना जो इंदिरा आवास का जो मिलना चाहिए, 40,000 रुपए की कटौती हो जाती है। वो 70,000 रुपए में क्या करेगा वो? ये लुटेरे हैं, डाकू हैं एक नंबर के। वो डाकू अच्छा होता है कि जो कम सड़क के किनारे कुछ नहीं करता, एक मरतबा में बस 5-10 हज़ार रुपये छीन लिया, बस हो गया, जान बख्श जाती है उनकी, कभी और ज़िंदगी में सामने नहीं आता। लेकिन ये तो इतने बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं ये। जब तक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वो नहीं लेगा, वो मेंबर नहीं लेगा, वो मुखिया नहीं लेगा, ब्लॉक में नहीं लेगा, और ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा कहीं ना कहीं कट करके बड़े अधिकारी के पास चला जाता, बड़ा लीडर के पास जाता है। इसी